गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने वर्गमूल निकालने की दो विधियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अंतिम विधि का अध्ययन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरी विधि है, उसका नाम है भाग विधि द्वारा वर्गमूल। इस विधि की सहायता से हम कोई संख्या जो पूर्ण वर्गमूल नहीं है उसका भी हम वर्गमूल दशमलव के रूप में निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक उदाहरण से। मान लेते हैं हमें 729 का भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक के ये सारे वर्ग आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले हम इस तरह का डायग्राम बना के संख्याओं को लिखेंगे। अब संख्याओं को पीछे से चालू करना है और दो दो अंकों के समूह बनाने हैं। ये दोनों एक समूह और यहाँ दूसरा अंक नहीं है तो हम 0 लगा के यहाँ भी 2 अंकों का समूह बना देंगे। तो हमारे पास दो अंक के 2 समूह बन गए। जितने समूह बनेंगे उसके वर्गमूल में उतने अंक होंगे, अर्थात हमारा वर्गमूल 2 अंक का होगा। अब देखिए पहले समूह को देखिए क्या लिखा है, 0 7 अर्थात 7 से छोटा इनमें से किसका वर्ग होता है, या तो छोटा होना चाहिए या उसके बराबर। तो हम देखते हैं 3 का वर्ग होता है 9 जो कि 7 से बड़ा है, और 2 का वर्ग होता है 4 जो कि 7 से छोटा है। तो हम 2 का वर्ग लेंगे तो हमारा उत्तर आया 2। जो भी उत्तर आएगा उसे हम 3 बार लिखेंगे, पहली बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ और तीसरी बार यहाँ। लाइन खींच लेंगे। अब अंदर जब भी संख्या लिखेंगे तो उसका हम करेंगे गुणा, और यहाँ बाहर जो भी संख्या लिखेंगे उसकी करेंगे हम जोड़। तो हमें अंदर लिखना है तो इन दोनों का गुणा, तो 2 का 2 से गुणा 4, और बाहर करेंगे जोड़, 2 में 2 जोड़िए तो भी आंसर 4। अब घटा दीजिए, 7 में से 4 गए 3, और अब ये पूरा समूह एक साथ आएगा। एक एक अंक को नहीं लिखना है, ये हमने पूरा समूह बना दिया है तो ये पूरा का पूरा एक साथ नीचे आएगा। तो हो गया 29 और मिल के संख्या बन गई 329। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ शब्द क्या बना 4, तो हमें इस 4 की श्रृंखला बनानी है। कैसे? जैसे यहाँ 0 लिखा तो 0 से गुणा करेंगे, 4 के पीछे 1 लिखा तो 1 से गुणा, यानी कि पूरी सीरीज 41 42 43 44 45 46 47 48 और 49, और वापस गुणा करना है उसी अंक से जो आपने लिखा है। इस तरह से आपको श्रृंखला बनानी है। अब हम श्रृंखला बनेंगे, गुणा करेंगे, समय अधिक लगेगा, तो इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है, ध्यान रखिए। यह हमें दे रखी है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका इकाई अंक देखिए क्या है, इकाई अंक 9 है। तो अब वर्ग में देखिए किसका इकाई अंक 9 मिलता है। तो हम देखते हैं इसका इकाई अंक 9 है और इसका इकाई अंक 9 है, तो हमें पता चल जाएगा या तो हमारा आंसर 3 है या हमारा आंसर 7 है। तो हमें पूरी श्रृंखला को देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें वही श्रृंखला देखनी है जिसमें इकाई अंक 3 और 7 हो। इसका अर्थ हुआ हमें इन 2 श्रृंखला को ही देखना है, पूरी श्रृंखला देखने की जरूरत नहीं है। अब 43 का 3 से गुणा करिए, 3 का 3 से 9 और 3 का 4 से 12। क्या हमें यह संख्या मिल गई? नहीं मिली, तो हमारा आंसर यह नहीं है। इसको करके देखिए, 47 का 7 से, 7 का 7 से 49, 4 असल में, 7 का 4 से 28, 28 और 4 32। क्या हमें यह संख्या मिल गई? तो हम देखते हैं हमें संख्या मिल गई, तो हमारा आंसर यही है। तो हमारा आंसर क्या आया? 7। और अभी हमने सीखा जो भी अंक लिखेंगे उसे कितनी बार लिखेंगे? 3 बार, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। अब देखिए अंदर करते हैं तो हम क्या करते हैं? गुणा, और बाहर करते हैं तो जोड़। अब हमें अंदर गुणा करना है तो गुणा हम कर चुके हैं, और बाहर करते हैं जोड़, 7 और 7 14, असल का 1, 4 और 1 5, और अब इसको वही घटा देंगे और आंसर आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं 729 का वर्गमूल होगा 27। इस तरह से करेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं।
जैसे अगली संख्या है 1296, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो वही पहले डायग्राम बना देते हैं, संख्या को लिखते हैं और क्या करते हैं, सबसे पहले पीछे से प्रारंभ करके दो दो अंकों के समूह बनाना। समूह हो गया। अब देखिए पहला समूह क्या है, 12। 12 से छोटा कौन सा वर्ग है, इसमें से देखिए 12 से छोटा 16, ये 12 से अधिक है। 9, ये 12 से कम है। तो हमारा उत्तर हुआ 9, और जो हमें किस पे मिलता है, इस बार हमें मिल रहा है 3 पे। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 को, और कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। अब अंदर करेंगे तो क्या करते हैं, गुणा, 3 का 3 से गुणा 9, और बाहर करते हैं तो जोड़, 3 में 3 जोड़ दीजिए 6। अब घटा देंगे, 12 में से 9 गए 3, और अगला समूह पूरा एक साथ लिखेंगे तो 396। अब देखिए यहाँ अंक क्या हो गया, 6 हो गया। तो जिस प्रकार हमने उस समय 4 की श्रृंखला बनाई थी, उसी प्रकार इस बार हम 6 की श्रृंखला बनाएंगे। इस तरह से 6 की श्रृंखला बनेगी। फिर वही तरीका, पूर्ण वर्ग संख्या है तो हमें सारे एक साथ करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, इकाई अंक देखेंगे। तो इकाई अंक क्या है, 6। अब देखिए इसमें इकाई अंक 6 कौन कौन से वर्ग में आता है, तो हम देखते हैं 6 एक तो 4 के वर्ग में आता है, और 6 हमारा आता है एक 6 के वर्ग में। तो हमें पता चल गया हमारा आंसर या तो 4 होगा या 6 होगा। अब करके देख लेते हैं। यदि 4 है तो 64 × 4, 4 का 4 से 16, असल 1, 6 का 4 से 24, 24 और 1 25, 256। क्या यहाँ 256 है, नहीं है, तो 4 का आंसर नहीं होगा। तो दूसरी संख्या क्या थी, 6। तो हम 6 को देखेंगे, 6 का 6 से 36, 6 का 6 से 36, 36 और 3 39। क्या यहाँ 396 है, तो हम देखते हैं 396 है, तो हमारा आंसर यही है 6। वही तरीका 3 बार लिखेंगे, 1, 2 और 3। अंदर करेंगे गुणा, इसका इससे गुणा करेंगे तो 396, और बाहर करेंगे जोड़, इसकी जोड़ देंगे तो 6 और 6 12, हासिल का 1, 6 और 1 7, और इसको हम घटा देंगे। तो हम कह सकते हैं 1296 का वर्गमूल 36 होगा। यह तो थी सिंपल संख्याएं। यदि दशमलव के रूप में आ जाए तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखते हैं। दशमलव की बात करें तो हम तीसरी संख्या लेते हैं, 17.64। हमें इसका वर्गमूल निकालना है। देखिए ये दशमलव की संख्या है, इसका वर्गमूल, यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम निकालते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले दो दो अंक के समूह बना दीजिए। दशमलव है वो वही रहेगा, उससे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। अब देखिए पहली संख्या क्या हुई, 17। 17 से छोटा किसका वर्ग है, तो हम देखते हैं 17 से छोटा 4 का वर्ग है, क्योंकि 5 का वर्ग 25, वो उससे बड़ा हो जाता है। तो हमारा उत्तर आया 4, और उसे हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। अंदर करते हैं गुणा और बाहर करते हैं जोड़। तो पहले गुणा करते हैं, तो 4 का 4 से गुणा किया 16, और 4 में 4 जोड़ दिए तो उत्तर आया 8। अब 17 में से 16 घटा देंगे तो पीछे बचेगा 1। अब ये दशमलव है तो दशमलव अब यहाँ लगा देंगे और ये संख्या एक साथ उतार देंगे। वापस समझिए, 17 में से 16 गए 1, अब दशमलव आ गया तो वापस दशमलव यहाँ लगा देंगे और पीछे पूरा समूह एक साथ उतार लेंगे। अब दशमलव का कोई काम नहीं। अब यहाँ संख्या क्या बन गई, 8। तो वापस वही 8 की श्रृंखला बनेंगे। इस तरह से श्रृंखला चलेगी 8 की, और हमें पूरी करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्या में सिर्फ इकाई अंक देखना है। तो इकाई अंक क्या है, 4। तो अब देखिए 4 किस किस में आता है, तो हम देखिए 4 इकाई अंक एक तो इसमें आ रहा है और एक 4 इकाई अंक इसमें आ रहा है। अर्थात हमारा आंसर या तो 2 होगा या फिर 8। करके देख लेते हैं, पहले 2 को करके देख लेते हैं। तो 2 से गुणा किया, 2 का 2 से 4 और 2 का 8 से 16,
क्या यहाँ 164 है? तो हम देखते हैं वही संख्या है, तो हमें आगे 8 को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर यही होगा। तो उत्तर आया 2, और 2 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। अब अंदर करते हैं गुणा, तो इसका गुणा, और बाहर करते हैं जोड़, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। अब इसको घटा देंगे, तो हम कह सकते हैं 17.64 का वर्गमूल होगा 4.2। यह तो थी पूर्ण संख्या। यदि अपूर्ण संख्या हो जाए तो कैसे करते हैं? इसकी सहायता से हम अपूर्ण संख्या का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे हम एक अपूर्ण संख्या लेते हैं 525। ध्यान रखिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह अपूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो देखिए संख्याओं को लिख लेंगे, दो अंकों के समूह। अब वही तरीका, 5 से छोटा किसका वर्ग है? तो हम देखते हैं 5 से छोटा 2 का वर्ग है, तो पहली संख्या आएगी 2 और उसे हम लिखेंगे 3 बार। अंदर करेंगे गुणा और बाहर करेंगे जोड़। अब घटा देंगे, तो 5 में से 4 गया 1 और अगला समूह 25 नीचे लिखेंगे। अब देखिए हमें सवाल में पहले कह दिया है यह एक अपूर्ण संख्या है। अब 4 से श्रृंखला बनाएंगे, वही श्रृंखला जैसे हमने अभी तक बनाई। इस तरह से हम श्रृंखला बनाएंगे। अब ध्यान रखिए यहाँ इक्का अंक 5 है, तो अब हमें यहाँ 5 देख के नहीं करना है। यह विधि तब काम करती है जब दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो, तभी हम इस विधि का उपयोग करेंगे। यदि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो हमें एक एक को चेक करना पड़ेगा इसके पास में कौन है। तो देखिए इसका उत्तर होता है 0, क्योंकि 0 को किसी से भी गुणा करोगे 0, 1 को किसी से भी गुणा करोगे वापस वही संख्या आएगी। इसका 2 से गुणा किया, 2 का 2 से 4 और 2 का 4 से 8। इसका 3 से किया, 3 का 3 से 9 और 3 का 4 से 12। अब देखिए हमारे पास क्या है 125। इससे छोटा कौन आ रहा है? यह बड़ा है। 129 125 से बड़ा है, तो हम इसे नहीं लेंगे, हम इसे लेंगे। तो कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। तो यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2। अंदर करेंगे गुणा और बाहर करेंगे जोड़। अब घटा देंगे, अब देखिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यदि यह पूर्ण वर्ग संख्या होती तो हमारा शेषफल 0 आता, जबकि हमारा शेषफल क्या रहा है 41। तो अब क्या करेंगे, इसे हम ज्ञात करने के लिए यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ भी दशमलव आ जाएगा और 2 जीरो लगा देंगे। 2 जीरो क्यों? क्योंकि 2 जीरो का 2 संख्याओं का एक समूह होता है। अब इन्हें एक साथ उतारेंगे, ये हो गया 4100। और अब अपनी नई श्रृंखला होगी, वह होगी 44 से शुरू होगी, यानी कि 440 बन जाएगी। इस तरह से आगे वाली संख्या तो वही रहेगी, पीछे हमें गिनती लिखनी है 0 से लगा के 9 तक, और यहाँ भी वापस 0 से लगा के 9 तक। अब हमारी ये संख्या है, तो इस तरह से हमारी लास्ट संख्या बनेगी। अब देखना इससे छोटा कौन सा आता है, तो हम एक बार इसी को ही ट्राई करते हैं। 449 गुणा 9, 9 का 9 से 81, 9 का 4 से 36, 36 और 8 44, 9 का 4 से 36, 36 और 4 40। तो 449 को 9 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4041। यदि 10 से गुणा करेंगे तो यह संख्या इस प्रकार बन जाएगी, और यह संख्या बड़ी है, इसीलिए हम केवल इसी संख्या को लेंगे, 9 को ही लेंगे, 10 को नहीं लेंगे। तो क्या उत्तर आया 9। 9 को 3 बार लिखेंगे, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। अंदर करना है गुणा, वह हम पहले ही कर चुके हैं, और बाहर करनी है जोड़, इसको हम जोड़ देंगे और इसमें से हम इसको घटा देंगे। इस तरह हमारा शेषफल बचता रहेगा। हम जितनी संख्या लगेंगे उतने बाद दशमलव के बाद ये अंक आते रहेंगे, तो हम एक अंक तक ही निकालते हैं। तो 525 का वर्गमूल 22.9 और आगे भी अंक चलते रहेंगे। यह तो थी वर्ग। अब हम आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। लास्ट
जब प्रश्न में लिखा हो कि यह संख्या अपूर्ण वर्ग है और इसके अंदर हमें किस संख्या का भाग देना है या गुणा करना है, जब भी वर्ड आएगा भाग या गुणा, तो उस सवाल को हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। और जब प्रश्न में आएगा क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, अर्थात सवाल में होगा जोड़ या घटाओ, तो उसे हम भाग विधि द्वारा हल करेंगे। कैसे, एक उदाहरण ले लेते हैं। देखिए सवाल है कि 1620 में कौन सी छोटी संख्या का भाग दिया जाए जिससे कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसका अर्थ हुआ कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हमें इसमें किसी संख्या का भाग देना है। तो अभी हमने नियम पढ़ा, भाग या गुणा वर्ड लिखा हुआ आएगा तो उसे हम अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा करेंगे। तो देखिए यहाँ वर्ड लिखा हुआ है भाग, तो इसे हम अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा हल करेंगे। यह संख्या सम है तो इसमें हम 2 का भाग दे देते हैं, फिर समय एक बार और 2 का भाग देते हैं, इस बार विषम है 2 का भाग नहीं जाएगा तो अंकों को जोड़ते हैं, 4 और 5 9 और 9 3 से विभाजित है इसीलिए 3 का भाग चला जाएगा। 5 3 8 और 1 9, फिर 3 का भाग चला जाएगा। 4 और 5 9, फिर 3 से विभाजित, यह भी 3 से विभाजित। अब लिखेंगे जो हमारे गुणनखंड आए हैं। यह हमारे गुणनखंड है। अब देखिए अगर पूर्ण वर्ग संख्या होती 2 के समूह बन जाते, यह दोनों और यह दोनों। अब देखिए कौन सी संख्या है जिसका समूह नहीं बना, तो हम देखते हैं 5 संख्या का समूह नहीं बनाए, तो इसका अर्थ होगा दी गई संख्या में यदि हम 5 का भाग दे देंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हम भाग करके देखते हैं, 1620 इस संख्या में हम 5 का भाग देते हैं। तो उत्तर आया 324, अर्थात 324 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और जो किसका वर्ग होगा, यह वर्ग होगा इनका 2 गुणा 3 यानी 18 का। इस तरह से यदि भाग लिखा हुआ आएगा, गुणा लिखा हुआ है तो इस विधि से करेंगे। लास्ट सवाल की तरफ देखते हैं। देखिए लास्ट सवाल, 1989 में कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, अर्थात यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और इस बार हमें सब दिया गया है घटाई जाए। तो इस सवाल को हम जोड़ या घटाव आता है तो उसे हम भाग विधि से हल करते हैं। तो इसे हम भाग विधि से हल करेंगे।
वही दो दो के अंक के समूह बनाएंगे। अब देखिए पहला समूह 19, 19 से छोटा किसका वर्ग है? तो हम देखते हैं 19 से छोटा 4 का वर्ग है, तो इसका उत्तर होगा 4। तो हम किसी भी संख्या को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। अंदर करेंगे गुणा और बाहर करेंगे जोड़। अब घटा देंगे 3 और यह पूरा समूह एक साथ। अब हमारा समूह बनेगा 8 से, श्रृंखला 8 से बनेगी, अर्थात 80, 81, 82, इस प्रकार हमारी श्रृंखला चलेगी। अभी भी हमें कह रखा है यह अपूर्ण वर्ग है, इसका अर्थ हुआ हमें यह नहीं देखना है कि 9 किसका इकाई अंक है, उस विधि से हम नहीं करेंगे क्योंकि यह अपूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या होती तो हम उस विधि से कर लेते। अब हमें देखना है इनमें से किसका गुणा इस संख्या से छोटा आता है। 0 का करोगे तो 0, 1 से करोगे वापस वही, 2 से करेंगे 2 का 2 से, 4 और 2 का 8 से, 3 का 3 से और 3 का 8 से, 4 का 4 से 16, असल की 1, 8 और 4 32, 32 और 1 33, और 5 का 5 से 25, असल की 2, 8 पंजे 40 और 2 42। तो अब देखिए कौन सी संख्या है जो इससे छोटी है। तो हम देखते हैं यह संख्या इससे छोटी है, बाकी सारी संख्याएं इससे बड़ी है, तो हमारा उत्तर होगा 4। 3 बार लिखेंगे। अंदर करेंगे गुणा, वो हम कर चुके हैं बाहर, अब बाहर कर देंगे जोड़। अब घटाएंगे, 9 में से 6 गए 3 और 8 में से 3 गए 5। तो देखिए हमारा शेषफल क्या आया? 53 आया। तो क्या संख्या घटाई जाए? यदि हम इस संख्या में से 53 घटा देंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। घटा के देखते हैं, इसमें से 53 घटा देते हैं तो हमें संख्या क्या मिलेगी? 1936। और ये किसका वर्गमूल होगा? 44 का। इसका वर्गमूल 44 होगा, यानी 44 का वर्ग 1936 होगा। धन्यवाद।